अरे खाइए खाइए लड्डू खाइए, ये हमारी जीत की खुशी में है। हमने बहादुर जफर को जंग में हरा ही दिया। महीनों चलने वाली इस जंग में हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। खाइए सब खाइए। राजा बेटा आजा यहाँ, हमें भी लड्डू दे। इस जीत के पीछे असली हाथ तो हमारा ही है। राजा बेटा ये मुंह क्यों सुजा है? छाले आए क्या मुंह में? अच्छा रानी साहब एक बात बताइए, मैदान जंग में गए थे हम, जंग हमने लड़ी और हमारी फौज ने लड़ी, फिर ये जीत का श्रेय आप क्यों ले रही हैं? हमारी किस्मत में लिखा है कि हमारे शोहर कभी हारेंगे नहीं, तो हमारी किस्मत हमारी और हम आपके। हो गई ना आपकी किस्मत भी तेज। सही कह रही हैं आप रानी साहिबा, आप ही हमारी किस्मत हैं। मान गए मान गए। अरे हाँ राजा दरबान, जरा अनारकली को लड्डू खिलाइए, हमें पता है ये वाले लड्डू अनारकली को बहुत पसंद है। खिलाइए खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है अनारकली, खाइए आप। जहाँ पना लड्डू वजन बढ़ाता है और हम मोटे नहीं होना चाहते। राजा बेटा आजा। सारे लड्डू ले ले, नहीं खाने हम। रानी साहिबा आज तो साबित भी हो गया कि आप चलती हैं तो धरती हिलती है। हाँ अम्मी जान, धरती हिली थी, हमने भी महसूस किया। अम्मी जान आप लड्डू क्यों खाती हैं? आज से आपके लड्डू, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, गुलाब जामुन, जलेबी, कलाकंद सब बंद। अभी क्या ये धरती भी हमारे वजन के पीछे पड़ेंगी? ये क्या हो रहा है भाई साहब? बहना ये अपने आप से पूछिए। क्या? ये भूकंप में बचिए सभी। शबनम, शबनम हटिए, हटिए बचिए। शबनम झापना, ये रानी साहिबा ने, ये भूकंप है। भूकंप? संभल कर संभल कर संभल कर। अरे संगे मरमर का है, संभल कर जहांपना, ये हमारे राज्य का पहाड़ी हिस्सा है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ के खिसकने से सारा मलबा नदी में जा गिरा और नदी में कुछ समय के लिए बांध बन गया, और जैसे ही ये बांध टूटा पानी सैलाब में बदल गया और जो भी सामने आया सबको बहा ले गया। इतनी बड़ी तबाही, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, ताकि भविष्य में कोई भी कुदरती आफत इस तरह हमें इतना बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके। झापना, हमें भूकंप रोधी घर बनाने होंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं दरबान? पत्थर पत्थर, हमारी चप्पल है माफी। हेलो जापना, हम ये कह रहे थे कि हमें एक विभाग बनाना होगा जो लोगों के घरों में जाकर इस बात की जांच करे कि उनके घर भूकंप रोधी है या नहीं। और सबसे जरूरी बात जापना, हमें लोगों को जागृत करना होगा। राजा कुंवर, ये तो कोई हल नहीं है। नए घर बनवाने में, नए विभाग बनवाने में काफी खर्च आएंगे, ऐसे हमारे खजाने पर काफी भार पड़ेगा। खर्चा तो अब भी होगा बलदेव जी, हमारे खजाने पर भार तो अब भी पड़ेगा, लोगों के पुनर्निवास में, उनका जीवन बसाने में। जापना, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, इससे बेहतर है कि हम सावधानी बरतें। तो बनाइए ऐसे घर, ऐसे पुल, ऐसी सड़कें बनाइए जो भूकंप रोधी हो, जो कुदरती आफत को झेल सके। हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं,
और हम किसी भी कुदरती आफत को इस तरह हमें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। जहांपना, कुदरती आफत, प्राकृतिक आपदा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इसके सामने इंसान बहुत छोटा है जहांपना। हम सिर्फ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी पर भी कोई प्राकृतिक आपदा कभी ना आए। हम और कुछ नहीं कर सकते जहांपना। इतने बड़े बादशाह होकर भी हम अपने आप की और अपने आवाम की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। जहांपना को हो क्या गया है? आज पूरे दिन इतने परेशान थे और इतनी रात को चले कहां गए? सुनो सुनो सुनो, सभी महलवासियों ध्यान से सुनो। आज जहांपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ऐलान करने वाले हैं, जिसे सुनने के लिए जो भी जिस भी हालत में हो, अभी के अभी तुरंत इसी वक्त दरबार में पहुंचे। सुनो सुनो सुनो। जहांपना की जय हो। जहांपना, आपने दरबार अचानक बुलाया, कोई खास वजह? कोई खास वजह? अब्बा हुजूर। वासु, अब्बा हुजूर तो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। कहीं हमने गलती से कोई गलती तो नहीं कर दी? भाई साहब, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा, मेरी अकल कहती है कि हम ना पहले से ही मुर्गा बन जाते हैं, है का नहीं? अरे ये क्या? ये दोनों मुर्गा बने? जहांपना, अब सलीम ने क्या किया? आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज आप सभी लोगों को ऐसे अचानक हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। हम काफी दिनों से आत्मचिंतन कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं। इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद हम अपनी खुद की और अपने अवाम की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। एक भूकंप ने हमें एहसास दिला दिया है कि हम तो महज एक तिनका हैं। फिर क्यों हम ये जंग लड़ते हैं? क्यों सबसे बड़ा होने की हम कोशिश करते हैं? सारे सवाल हमें अंदर से खाए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इंसान से बड़ा कोई है, कुछ है, और अगर है तो क्या है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ये तख्त तो ताज त्याग रहे हैं। अगले जुम्मे को हम सच की तलाश में हमेशा हमेशा के लिए ये महल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जहांपना, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम ये तख्त इस तरह खाली छोड़कर नहीं जाएंगे। किसी काबिल इंसान को इस तख्त पर बैठा कर जाएंगे, और वो काबिल इंसान वही होगा जो अगले आने वाले फरियादी की समस्या दूर करेगा। हम आज से, अभी से इस तख्त को त्यागते हैं।
हमसे पूछा भी नहीं। क्या है? अरे भाई सुना है बादशाह अकबर ने संन्यास ले लिया, अब कौन बनेगा बादशाह? चल चल। जहांपना रोज रात को कहां चले जाते? जहां भी जाते हमें पता लगाना होगा, क्योंकि जरूर इसका संबंध उनके संन्यास लेने के फैसले से है। सोने का वक्त हो गया है। क्या कर रहे थे आप अंदर? रानी साहिबा, ना ही हम आपको बता सकते हैं कि हम अंदर क्या कर रहे थे, ना ही आप यह हमसे सवाल पूछेंगे, और आपसे इल्तजा करते हैं कि इस चीज की ज्यादा पूछताछ और छानबीन करने की जरूरत नहीं है। चलिए। जहांपना ने भी ये क्या कर दिया, पूरे राज्य में आग लगा दी। हर कोई बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि बादशाह बनने का हक सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लोगों को है और किसी को नहीं। अरे पिताजी, ये किस्सा बड़बड़ा के बातें करे जा रहे हो और इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अरे क्या पता अगला बादशाह मैं ही बन जाऊं, है नहीं? चुप कर बेवकूफ। बादशाह बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहजादे सलीम और कोई नहीं। अरे वो कैसे पिताजी? सलीम भाई साहब से अपनी समस्याएं तो सुलझती नहीं है, वो फरियादियों की समस्याएं क्या खाक सुल जाएंगे, है नहीं? बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। दरबार में आने वाले फरियादी वो हमारे ही आदमी होंगे और शहजादे सलीम को समस्या का हल पहले से ही पता होगा, और जैसे ही शहजादे सलीम समस्या का हल बताएंगे, बादशाह बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ओ, फिर तो पिताजी इसका मतलब सलीम भाई साहब एकदम से हल दे देंगे, है क्या नहीं? एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से बताएंगे तो जहांपना को शक हो जाएगा। हो सकता है जहांपना को शक ना हो क्योंकि वो भूले हैं, लेकिन वो चतुर बिरबल भाप जाएगा। इसलिए हम शहजादे सलीम से कहेंगे कि वो बिरबल की तरह वो एक दिन की मोहलत मांगे, और जब एक दिन के बाद समस्या का हल वो बताएंगे, बादशाह बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जहांपना, आज अचानक आपको हमारे साथ ये शतरंज की बाजी खेलने की कैसे सूझी? बस बीरबल, महल छोड़कर जाने से पहले हमारी ख्वाहिश थी कि एक आखिरी बार आपके साथ एक शतरंज का खेल हो जाए, फिर ये मौका मिले ना मिले। खैर, लीजिए हमारी वजीर की चाल। जहांपना, आपने अपने वजीर को ऐसी जगह रख दिया जहां पे वो बेबस हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं बीरबल, पर हम मजबूर हैं। चलिए, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने अपने वजीर को इतना मजबूर क्यों कर दिया,
पर ये तो बताइए कि आपका राजा कहाँ जा रहा है? हमारा राजा बीरबल जा रहा है अपनी तलाश में। क्यों जापना, ऐसे अचानक क्या हो गया? बस एहसास हुआ कि बीरबल आप बहुत ही अक्लमंद हैं। बातों ही बातों में आप हमसे कुछ राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुआफी चाहेंगे। हम आपको कोई राज नहीं बताने वाले। जहापना की जय हो। जहापना, कुछ फरियादी आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन्हें दरबार में भेजिए। जी जहापना। वो हमारा पेड़ है, 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 वो हमारा पेड़ है, बता देते हैं हम। ये भी कोई बात हुई भाई साहब? अरे हमारे पेड़ को अपने बता रहा है? अरे वो पेड़ हमारा है, उसके फल हमारे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप मुगलिया दरबार में हैं, इसलिए जरा तमीज से रहिए। जहापना दुहाई है दुहाई, हमें इंसाफ चाहिए। हमने एक पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, खाद दी, प्यार दिया, और उसके बाद जब वो पेड़ बड़ा होके फल देने लगा तो उसके फल तोड़ के ये रमेश बेचने लगा। जहापना, ये झूठ बोल रहा है। वो पेड़ हमारा है, हमने पानी दिया, हमने खाद दी, और जब फल आने लगे तो उसे तोड़ के ये बेचने लगा। हमें इंसाफ चाहिए जहापना। सलीम भाई साहब, अरे इन दोनों को कहीं देखा हुआ है? कहीं तो देखा इनको। किनको? इनको। अरे चुप कर बेवकूफ, दरबार के कार्रवाई के बीच में नहीं बोला करते। तो बताइए, कौन करेगा इनका फैसला और बनेगा हिंदुस्तान का अगला शहंशाह? क्या बात है, आप सबके सब चुप क्यों हैं? अब्बा हुजूर, इसका फैसला हम करेंगे, लेकिन कल हम इन दोनों इंसानों में से झूठे इंसान को पकड़ लेंगे और कल हो जाएगा फैसला अब्बा हुजूर, और कल हम बादशाह के तख्त पे काबिज हो जाएंगे। आप करेंगे फैसला? ठीक है, मान लेते हैं और इंतजार करते हैं कल का। जहापना रोज रात को इस कमरे में करने की आदत है। ये क्या है? अजीब सी लकीरें क्यों बनाई हैं? ये हथौड़ा, ये सब है क्या? और ओहो, ये क्या है इसका? गजरा? हाँ, चमेली और सुगंधा के फूलों का गजरा। इसका मतलब जहापना इस खुफिया कमरे में। हाँ, गजरा तो महल में सिर्फ अनारकली लगाती है। इसका मतलब अनारकली हमें धोखा दे रही है। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बेहूदगी है? अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो?
हम हुक्म की तामील कर रहे हैं। रानी साहिबा ने कहा आपको महल से बाहर निकाल दें। लेकिन रानी साहिबा ने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा है इनसे कि आपका सामान बाहर फेंक दे। अरे इन्हें भी बाहर फेंक दीजिए। रानी साहिबा आप ऐसा क्यों कह रही है? हमारे शौहर पर नजर डालती हो। माफ कीजिए रानी साहिबा, हमने ऐसे क्या गुस्ताखी कर दी जो आप हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? इल्जाम? हमारे शौहर को खुफिया कमरे में मिलती हो। हम भला जहांपना को खुफिया कमरे में क्यों मिलने जाएंगे? ये क्या है? आपको ये भी नहीं पता कि ये क्या है? ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। ये गजरा है और पूरे महल में तुम ही एक हो जो गजरे पहनती हो। और ये गजरा हमें उस खुफिया कमरे से मिला है। ये तुम्हारा ही है ना? तुम्हारा ही है ना ये? नहीं नहीं रानी साहिबा, ये हमारा नहीं है। इसमें तो चमेली के साथ साथ सुगंधा के फूल लगे हुए हैं और इसकी खुशबू से हमें छींकें आती है। हम तो सिर्फ चमेली की ही गजरा लगाते हैं। ये लीजिए। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ये गजरा किस लड़की का है जो जहांपना को खुफिया कमरे में मिलती है? रानी साहिबा, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने किसी को बताया तक नहीं। आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे जो जहांपना से मिलती है। पर कैसे ढूंढोगी? रानी साहिबा, पूरे बाजार में एक ही लड़की है जो इस तरह के गजरे बनाती है, रंगोली गजरे वाली। हमें भी मिलना है, हमें उस रंगोली से मिलना है। चलिए चलिए। नहीं, हम नहीं आ सकते। जहांपना ने हमें चेतावनी दी है कि हम उनके बारे में ज्यादा पूछताछ ना करें। रानी साहिबा, आप नहीं जा सकती लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, और आपको भी साथ ले जाएंगे। हमारे पास एक तरकीब है। हाँ। प्रणाम बलदेव जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, सुदामा के घर कृष्ण जी पधारे। अहो भाग्य हमारे। बैठिए, तशरीफ रखिए। कहिए। बलदेव जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बलदेव जी, आप तो जानते हैं कि जहांपना संन्यास ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं। और चाहते कि उनके बाद कोई काबिल इंसान बादशाह बने। और आप ये अवसर पाकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप फरियादी की पहेली का हल बताकर खुद बादशाह बन जाएंगे। जैसी हैसियत वैसी सोच। बलदेव जी, किसी इंसान की हैसियत छोटी होने से उसकी सोच छोटी नहीं हो जाती। ना हम कल बादशाह बनना चाहते थे, ना आज चाहते हैं, ना आने वाले वक्त में बादशाह बनना चाहेंगे। बलदेव जी, हम तो चाहते हैं कि आप बादशाह बन जाएं। आप बहादुर हैं, काबिल हैं और शाही परिवार से भी। कहीं आप हमें चने की झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे? बलदेव जी, हम दिल से चाहते हैं कि आप बादशाह बन जाएं। इसलिए वो सुरेश और रमेश की पहेली का हल बताने के लिए हम यहाँ आए, ताकि आप उस पहेली का हल दें और जहांपना की जगह आप बादशाह बन जाइए। बलदेव जी, दो फरियादी, सुरेश और रमेश। पहली यह है कि पेड़ किसका है। जहांपना से कहिए कि आदेश दें कि पेड़ को कटवा दें। जिसका भी पेड़ होगा बलदेव जी, वो दुखी हो जाएगा। उसे पेड़ से लगाव है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि पेड़ कटे, और वो अपनी फरियाद वापस ले लेगा और यहां से चला जाएगा। लेकिन जिसका वो पेड़ नहीं होगा, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने खोना कुछ नहीं, सिर्फ पाना है। यही है इस पहेली का हल। ये हल दे दीजिए और आप बादशाह बन जाइए। चलते हैं। रुकिए राजा बीरबल, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपको सुनना पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप मुगलिया सल्तनत के एक वफादार इंसान हैं, और आज आपकी शख्सियत देखकर हम आपके मुरीद हो गए। हमने आज तक आपको गलत समझा, आपकी हमने बेइज्जती की। हम चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं राजा बीरबल, हमें कहने दीजिए, क्या हम गले लग सकते हैं? बलदेव जी, आप हमारे गले लगना चाहते हैं? अरे बलदेव जी,
ये कचरा तो रंगोली की दुकान से ही लिया गया है। इसे देखकर लगता है कि इसे कोई कल ले गया होगा। गांव की कुछ औरतें ले गई थी और लेकिन तुम दोनों को इस बासी गजरे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जासूसी कर रही हो? ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले कुछ दो। ये जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ना, ये दे दो। ये अंगूठी तो बड़ी प्यारी है अनारकली, कहाँ से ली? ये अंगूठी हमें हमारी अम्मी जान ने घर छोड़ते वक्त दी थी। ये अंगूठी हमें जान से भी प्यारी है रानी साहब। ये गजरा राजमहल का राजा दरबान ले गया था। जहाँ पनाह की जय हो, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा मिलेगा, आप दोनों को इंसाफ मिलेगा। आज फैसला हो जाएगा कि आप दोनों में से पेड़ किसका था। तो बताइए शहजादे, आपके फैसले का, आपके हल का हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे तो दाया हाथ है। बेवकूफ, ये वाला हाथ नहीं, ये वाला देख। हाँ, तो सुरेश और रमेश, आप दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है। ये झूठा है, इसकी बुरी नजर हमारे पेड़ के ऊपर है। मैं सच्चा हूं, ये चोर है जहाँपना। अभी पता चल जाएगा। रमेश, सुरेश, अब आप दोनों अपनी हथेलियां सामने लाइए और खोलिए। आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए, ऐसे। अब आप दोनों एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारिए। बात तो पहले नहीं हुई थी। 10 मोहरें ज्यादा लगेंगी। हाँ, 10 मोहरें ज्यादा। लो कर लो बात। सिपाही, जाइए पानी लेके आइए। मुंह पे मारिए। चाहिए। अब आप दोनों हमें अपने गाल दिखाइए। दिखाइए। अब्बा हुजूर, मिल गया झूठा इंसान। ये रमेश झूठ बोल रहा है, पेड़ सुरेश का है। हमसे एक गलती हो गई जहाँपना, हमको माफ कर दो। माफी चाहेंगे शहजादे, लेकिन हम समझे नहीं, आपको पता कैसे चला कि रमेश ही झूठ बोल रहा था? अब्बा हुजूर, जब सच्चे इंसान को बिना बात के पड़ती है तो उसका खून खौलने लगता है। हमने दोनों के गालों की तफ्तीश की और पाया कि सुरेश का गाल ज्यादा गर्म है। देखिए, अभी भी गर्म है। इसका मतलब इसका खून ज्यादा खौला था और यही सच्चा इंसान है। जहाँपना, मुगलिया सल्तनत को नया बादशाह मिल गया है। मिठाइयाँ बांटी जाए, बांटी जाए। वाह शहजादे सलीम, वाह। अब तुम जाइए, जाइए। शहजादे सलीम, आइए, आइए। आइए शहजादे,
हमारे नए बादशाह। आइए। शहजादे बैठिए। जी जी जनाब। बिरबल जी, सुनिए ना बिरबल जी। अनारकली, आपको पता है शहजादा सलीम बादशाह बन गए। क्या? आपकी माता जी हैं? प्रणाम माता जी। अरे बिरबल, हम है रानी साहिबा, क्या माता जी। अरे साहब, आप बुरखे में क्यों हैं? वो अनारकली यहाँ, हम बताते हैं बिरबल। हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ कहिए ना। रानी साहिबा, आपने हमें इस खुफिया कमरे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात की तह तक पहुंचे। सच बिरबल, ये लीजिए खुफिया कमरे की चाबी और पता लगाइए उस खुफिया कमरे में ऐसा है क्या जिसकी वजह से जहांपना की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कहाँ है ये खुफिया कमरा? वहां नहीं बिरबल, वहां नहीं है, वहां है। जाइए। अरे राजा बेटा, आजा आजा आजा। राजा बेटा, एक बात पूछे? जी? कल ना तुमने रंगोली गजरे वाली से गजरा खरीदा था? गजरा? हाँ खरीदा था। किसके लिए खरीदा था? किसको दिया वो गजरा? जहांपना को दिया। जहांपना को दिया? तुम जानते हो बेटा गजरा जहांपना ने किसके लिए मंगवाया था, क्यों मंगवाया था? अब रानी साहिबा मर्द गजरा क्यों मंगवाता है, क्या बताएं? जा। जहांपना, अनारकली, बेटा रुको, यहाँ आओ। अनारकली, हमें माफ कर दो। आज तक हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, लेकिन तुम तो दिल की बहुत ही अच्छी हो। हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने तुम जैसी लड़की को पसंद किया। आपको शायद गलतफहमी हुई है। हम तो बिरबल जी को ही चाहते हैं और हमेशा उन्हें ही चाहते रहेंगे, चाहे बिरबल जी हमें चाहे या ना चाहे। अरे वाह, बिरबल को। ठीक है अनारकली, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी झोली में डाल दे। खुफिया कमरा। तहखाने का राज तो समझ में आया, लेकिन संन्यास के पीछे क्या राज था?
ओ वासु, वासु हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमने बादशाह बनने के लिए अब्बा हुजूर को बेवकूफ बनाया। अब्बा हुजूर अब संन्यास लेके हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। हम क्यों अब्बा हुजूर से हर छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? जबकि वो हमारे कितने प्यारे अब्बा हुजूर हैं। और देखना वासु, ये बात हमें अब पता लग रही है जब अब्बा हुजूर संन्यास लेके हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं। चले पैसा एक बात बोलूं, आज आपने मेरी भी आंखें खोल दी। अब मैं आपसे भी कभी नहीं लड़ूंगा, और तो और मैं अनारकली को भी छोड़ दूंगा। अनारकली को तू ही रख ले वासु, क्योंकि हमें पता लग गया कि अनारकली हमसे मोहब्बत नहीं करती। अरे तो मुझसे कौन सा मोहब्बत करती है वो? जाने दो अनारकली को, पर नहीं को दूसरे ढूंढ लेंगे, है का नहीं? मेरा भाई, भाई साहब, आप सब बिस्तरा अचानक? तो शहजादे सलीम आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? कहाँ रह गए हो? वो सलीम भाई साहब भाग गए। अच्छा, भाग? शहजादे सलीम भाग गए, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? वो इसमें लिखा है। अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बादशाह बनने की लालच में हमने दरबार में अपने ही आदमियों को फरियादी बनाकर भेजा। हमने उन्हें मोहरों का लालच दिया और नाटक करने को कहा ताकि हम जवाब देकर बादशाह बन जाए। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हम गलत हैं। एक बादशाह को सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। हम तो बादशाह बनने के लायक ही नहीं, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए हम अपने नैनीहाल जा रहे हैं। जैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, हम लौटकर वापस आ जाएंगे। आपका नालायक बेटा शहजादा सलीम। शहजादे सलीम की इतनी हिम्मत, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। बहुत खूब शहजादे, शाबाश। हमें अपने बेटे पर नाज है। पर यह बात तो हमें पहले से ही पता थी कि ये सुरेश और रमेश झूठ बोल रहे थे। हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि इस बात पे यकीन कर लें कि कोई हाथ देखकर बता सकता है कि असली पेड़ किसका है। हमने अपने सिपाहियों को रमेश और सुरेश के पीछे लगाया था और सच्चाई काफी पहले ही हमारे सामने आ गई थी। हम तो बस ये सच्चाई शहजादे सलीम के मुंह से सुनना चाहते थे। हम चाहते थे कि उन्हें एहसास हो कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बेटा बादशाह बनने के लायक है। एक बादशाह के लिए जरूरी नहीं कि वो होशियार हो, जरूरी है कि बादशाह सच्चा हो, एक अच्छा इंसान हो, और फिर एक अच्छे बादशाह के साथ एक होशियार बीरबल तो जुड़ ही जाता है। जी जहांपना, लेकिन हम आपसे एक इल्तिजा करना चाहते हैं। आप संन्यास लेकर कहीं मत जाइए जहांपना। पिछले कुछ दिनों में हमने अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से समझा है और ये जाना है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। अब इस अनारकली को ही देख लो, हम इसे आफत की कली बुलाते थे, लेकिन अब देखो अनारकली की तरह ही कितनी प्यारी है। जहांपना, हमारी भी समझ में आ गया है कि राजा बीरबल मुगलिया सल्तनत के वफादार और एक अच्छे इंसान हैं। लीजिए, हमारी आंखों के सामने रानी साहिबा और अनारकली की दूरी मिट गई। बलदेव और बीरबल के बीच की दीवार टूट गई। अब जहां पर इतने खुलासे हो रहे हैं तो एक खुलासा हम भी अपनी तरफ से करना चाहते हैं। क्या बात है जहांपना? सच तो यह है रानी साहिबा के हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? हाँ,
हमारी सन्यास वाली जो बात है वो झूठी है, हम झूठ बोल रहे थे। हमने तो बस ये इसलिए कह दिया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि एक महल की जो सबसे मजबूत कड़ी है, जो कि हम हैं, वो अगर टूट जाए तो उस महल के लोगों का क्या होता है। लेकिन हमने देखा कि आप सभी लोग और भी नजदीक आ गए। मतलब हम संन्यास नहीं ले रहे? ना। क्या बात है बीरबल, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अब जहापना हम क्या बोले, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको झूठ बोलना नहीं आता। हम तो पहले से ही जानते थे कि आप संन्यास नहीं लेने वाले। लेकिन जहापना एक बात समझ में नहीं आई, आपका ये नाटक करने के पीछे मकसद क्या था? बीरबल, इस भूकंप की वजह से हमें एहसास हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे हम कितने ही बड़े बादशाह क्यों ना हो। और यही सब सोचते हुए हम आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो गए। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि किसी दिन हम नहीं रहे आप लोगों के बीच, तो आप लोगों का क्या होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप रोज रात को उस खुफिया कमरे में किससे मिलने जाया करते थे? रानी साहिबा, अभी तो हमने बताया कि हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए हम आत्मचिंतन करने उस कमरे में जाते थे। आप हंस क्यों रहे हैं बीरबल? जहापना, अब तो हमें यकीन हो गया कि आप सचमुच झूठ बोलना नहीं जानते। आप उस खुफिया कमरे में आत्मचिंतन करने के लिए नहीं जाते थे जहापना, बल्कि ये ढूंढने के लिए जाते थे आपका सबसे प्यारा कोहिनूर। क्या? ये लीजिए। लेकिन जहापना, ये कोहिनूर हीरा तो आप ही के पास था, तो फिर इसे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? वाह बीरबल वाह, सच्चाई को आखिरकार आप सामने ले ही आए। सच्चाई तो यह है कि इस कोहिनूर को महफूज रखने के लिए हमने उस खुफिया कमरे की दीवार में एक ईंट के पीछे इस कोहिनूर को छिपा दिया था और दीवार पे एक निशान बना दिया कि यहां पर है हमारा कोहिनूर। लेकिन भूकंप आया और दीवार का आगे का हिस्सा टूट गया। ईंटें तो वैसे ही थी, लेकिन जिस हिस्से पे हमने निशान बनाया था वो टूट के बिखर गया। अब हमें नहीं पता था कि हमारा ये कोहिनूर किस ईंट के पीछे है। ये ढूंढने हम उस कमरे में जाया करते थे। रोज रात को एक एक ईंट हम बाहर निकालते थे और वहां पर जो तख्ती थी उस पे एक निशान बनाते कि इस ईंट को हमने देख लिया है, इसके पीछे हमारा कोहिनूर हमें मिला या नहीं मिला। और यही करते करते आखिरकार हमें हमारा कोहिनूर मिल गया। लेकिन इससे पहले कि हम इसे कहीं और छिपाते, ये बीरबल के हाथ लग गया। ये बात हम आप लोगों से छिपा कर रखना चाहते थे, क्योंकि हमें लगा कि अपनी चालाकी के चक्कर में हमने कोहिनूर को खो दिया। इस बात से आप लोग बहुत हंसेंगे। हंसेंगे नहीं आप पर जहापना, पर गुस्सा जरूर होंगे। आप हमें यह बताइए कि आपने सुगंधा फूल और चमेली फूलों का गजरा क्यों मंगाया था? रानी साहब, वो तो हमने आपके लिए मंगाए थे। क्या? जी हाँ, हमें पता है कि कोहिनूर और सुगंधा के फूलों की खुशबू जब आपकी खुशबू से मिला दी जाए फिर तो ओहो माशाअल्लाह। बस हमारे दिल पे जो बोझ था वो हट गया। आज तो खुशी का माहौल है जहापना, कुछ जश्न तो होना चाहिए। हाँ हाँ, अरे हाँ, राजा दरबान, जश्न की तैयारियां शुरू की जाए। ये हुई ना बात। ये बात तो हो गई, अब शुरू कीजिए कुछ। जी जाओ। बीरबल बीरबल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्यार और हंसी खुशी से हम आज तक रहते आए हैं, उसी प्यार और हंसी खुशी के साथ हम आगे भी रहते रहेंगे और आप सभी लोगों में इसी तरह प्यार बांटते रहेंगे। शुक्रिया।